फ्रेंड्स, तो मैं बताती हूँ कि हॉस्पिटल में क्या हुआ और ये क्या था पूरा। मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ, तो शुरू से बताती हूँ। तो वो हुआ यूँ कि शिवू को कम से कम 15-20, जब इसकी नानी लोग आई थी उसके उनके जाने के बाद से ये बोल रहा था कि मेरे बैक में पेन हो रहा था। हमने सोचा शायद कभी खेलते कूदते हो गया होगा। तो मैंने जो है उसको अपने पास, जो हमारे घर के पास में हमारे फिजिशियन है जिनको हम लोग छोटी मोटी तकलीफ़ों के लिए कंसल्ट करते हैं, उनके पास भेजा। तो उन्होंने 5 डेज़ की मेडिसिन दी और बोला कि बाद में अगर नहीं होगा तो कुछ टेस्ट करवाएंगे। तो 5 डेज़ में उनको नहीं आराम हुआ और उसका पेन थोड़ा बढ़ गया, तो फिर हमने उनको वहाँ भेजा। तो उस समय उनका क्लिनिक बंद था, तो मैंने और दूसरे के पास भेज दिया, वो भी पास में ही है, जानने वाले हैं। तो उनके पास भेजा तो उन्होंने वहीं से फ़ोन करके कहा कि हमें कुछ टेस्ट करने हैं। हमने टेस्ट भी करवा लिए, ब्लड टेस्ट थे, और उसमें फिर मैंने सारा विडाल का भी कराया, डेंगू, मलेरिया और जो है यूरिक एसिड, बहुत सारी चीज़ों का हमने करवाया। उसमें सब कुछ नॉर्मल निकला और उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हो गया होगा मसल्स पेन, ऐसा करो ये मेडिसिन दो। तो वो हमने मेडिसिन दे दी है। फिर उसके बाद फिर भी इसके पेन को कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर हमने जो है वो जो रिपोर्ट्स थी वो हमने अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट की। तो उन्होंने कहा कि अरे ये सब तो खैर इस चीज़ के लिए थी ही नहीं, और ऐसा करो कि भेज दो आप। तो जब मैंने भेजा तो उन्होंने कहा कि मे बी इसकी कोई बोन डिसलोकेट हो गई है और इसके लिए हमें आप MRI करवाइए। अगर MRI नहीं चाहते हैं तो आप एक्सरे तो एटलीस्ट करवा ही लीजिए। तो जब शिवू ने आके मुझे बताया कि डॉक्टर अंकल ने ऐसे बोला, तो फिर मैंने कहा जब MRI कराना है और जो है एक्सरे करवाना है तो क्यों ना चलो चलते हैं एक ऑर्थो सर्जन के पास। बिकॉज अब बोन से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये जो एक क्या कहते हैं कॉमन जो फिजिशियन होते हैं, तो वो भी बाद में अगर कोई मेजर इशू आया तो वहीं भेजेंगे कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए। तो उससे बेटर है कि चलो चलते हैं। तो हमारे एक जिनसे हमने पहले भी ट्रीटमेंट लिया हुआ है, इसके जो है डैडी का एक बार शोल्डर डिसलोकेट हो गया था एक्सीडेंट में, तो हमने उन्हीं से ट्रीटमेंट लिया था काफ़ी टाइम तक। तो हम उनके पास गए, तब उन्होंने जब पूरा अच्छे से चेकअप किया, एक्सरे करा अपने हॉस्पिटल में ही, तब उन्होंने बताया कि जो है इसकी जो बैकबोन होती है उसमें एक जगह पे स्पेस आ गया है। मतलब बोन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, और उनके बीच में स्पेस है जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। अब इसे हम अगर एक तरह से देखें तो ये स्लिप डिस्क भी कह सकते हैं इसे, या और कुछ भी कहते होंगे तो कहा जाता होगा। तो बस इतना सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया कि अरे ये क्या हुआ अभी। तो मैंने रीजंस पूछे, तो रीजन इसके उन्होंने ये दिए कि कभी कभी ये बाय बर्थ होता है और पता नहीं चलता, जब बच्चा एकदम से लंबाई लेता है तो पता चलता है। मे बी कोई भारी वजन उठाने की वजह से, मे बी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों की होती हैं, खेलता है कूदता है और घरेलू काम करता है, तो उसकी वजह से हो गया हो, कोई वजन वाला काम करता हो। तो एक रीज़न तो ये है कि जो है शिवू की हाइट इस लॉकडाउन में एकदम से बढ़ी और वो एज है, तो इस एज में लंबाई बढ़ती ही है लड़कों की। तो लंबाई तो एकदम से बहुत ली है इसने, प्लस जो है घर में बैठे बैठे ऑनलाइन जो उसने एक ही पोजीशन में क्लासेस लिया और फिर उसके बाद अपने इंटरेस्ट के अनुसार फ़ोन का यूज़ किया है, गेम खेले हैं। मे भी उसके बैठने की तरीके की वजह से, मे भी इसने 1-2 बार बिस्लरी की बोतल उठा ली है उसकी वजह से। एग्जैक्ट रीज़न तो अब नहीं बता सकते, यही सब चीज़ें हैं जो उसने की हैं, तो वो हो गया है। और उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे बच्चों और मेरे पति को जो भी प्रॉब्लम होने वाली हो वो प्लीज़ मुझे दे देना, उनको कोई पेन, उनका सारा दर्द मुझे दे दो। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जितनी तकलीफ जिसको सहनी है वो तो सहेगा ही, उसके साथ मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये मुझे पता है। तो उन्होंने मेडिसिन दी है और कुछ मतलब क्या कह सकते हैं बेड रेस्ट बताया है,
और सिकाई करने को बताया, ऑइंटमेंट दिए है, ये सब दिया है और बोला है कि आफ्टर 10 डेज के बाद देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर MRI कराएंगे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट होती है तो फिर उसके लिए भी आगे कुछ और बताएंगे और फिर नहीं तो MRI कराएंगे। MRI में क्या निकलता है फिर उसके हिसाब से कोई फर्दर डिसीज़न लिया जाएगा। तो यही सब चीज़ों में मैं बहुत डिस्टर्ब थी बिकॉज ये बिल्कुल ग्रोइंग एज है और इसमें बच्चे बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। आजकल के बच्चों का मेन रीज़न यही है ये सब होने का कि उनकी बचपन से फिजिकल एक्टिविटीज़ अब बंद हो गई हैं। ना तो बाहर निकलना होता है, ना बाहर खेलना होता है, ना बच्चों को कोई मेहनत वाली चीज़ें करते हैं ये लोग। हमारे टाइम पे टीवी ज़्यादा घरों में खुलते थे क्योंकि इतने चैनल्स वगैरह थे ही नहीं। एक लिमिटेड टाइम के लिए टीवी शुरू होता था, सुबह 7 बजे की न्यूज़ के साथ, 6 बजे की न्यूज़ के साथ और रात को 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप चाह भी रहे हैं कि टीवी देखें तो टीवी में मच्छर ही बनाते रहते थे, कुछ और नहीं आता था। तो उतनी थी नहीं तो चीज़ें नहीं थी तो बच्चे फिजिकली बहुत एक्टिव रहते थे, बट अब नहीं है वो। अब आप हर वक्त अपना टाइम पास करने के लिए आपके पास मोबाइल है, आपके घर में स्मार्ट टीवीज़ हैं, तो बच्चे बाहर बिल्कुल नहीं। और बहुत सी और भी वजह है जिनकी वजह से हम बच्चों को बाहर खुद नहीं भेजते हैं। मैं खुद नहीं भेजती हूँ अपने बच्चों को बाहर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी और मतलब डर बना रहता है, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, कभी भी बाहर कुछ भी हो जाता है, तो उसकी वजह से हम बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। नहीं, अपने घर में ही खेलो। तो बच्चे बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उनका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है और बड़े हो गए हैं, वेट ले लिया है, सब कुछ है, लेकिन उनको वो आदत नहीं है। अगर वो कभी कोई वजन उठा भी लेते तो थक जाते हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही सब चीज़ें हो सकती हैं। रीज़न कोई एक एग्जैक्ट नहीं पता हमें कि ये कैसे हुआ है और जो उन्होंने बताए हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है। बाई बार ऐसा हो कि थोड़ा वॉल स्पेस हो जो अब एकदम से हाइट लेने की वजह से ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है, या ये जो बिस्लरी उठाई उसके अलावा तो इसने कुछ भी नहीं उठाया। बिस्लरी उठाई है एक दिन, इसने थोड़ी देर 10-15 मिनट बाहर बैट बॉल खेला है, यानी क्रिकेट खेला है गली में ही। तो यही सब छोटे मोटे रीज़न है और उसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बस सही हो जाए, जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और सब कुछ वैसे ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब है कोविड की वजह से, सब उथल पुथल है, कुछ भी चीज़ें सही नहीं है। और नेक्स्ट ईयर बोर्ड भी है इसका 10th का, तो इन्हीं सब चीज़ों में सोच रहती है, एक बहुत दूर तक चली जाती है सोच कि क्या आगे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा। तो दिमाग के घोड़े तो दौड़ा करते हैं, लेकिन मैं बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ प्लीज़ आप सब भी कि जल्दी से सही हो जाए, उसकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए मतलब ठीक हो जाए। आगे भी ऐसा भी ना हो कि ठीक हो जाए और फिर बाद में ऐसा वैसा कुछ होता रहे या कुछ उसके साथ रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि आपको वजन नहीं। मैंने बहुत लोगों से ये बातें की और बहुत लोगों ने बताया कि हो सकता है कि आगे वजन उठाना ना, मतलब कहे डॉक्टर कि आप वजन नहीं उठा सकते, ऐसा तो ऐसा नहीं, क्योंकि लाइफ में पता नहीं कब क्या करना पड़ जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। तो यही था रीज़न और इसके साथ ही मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ और मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जल्दी से सही हो जाए, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब मैं उसे पेन में देखती हूँ और यही लगता है कि काश कोई लेने वाली चीज़ होती तो मैं ले लेती। बाय, टेक केयर।